राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 10 की प्रश्नावली 1.2 में, जिसमें से केवल 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए रूट 5 क्या दे रखा है, एक अपरिमेय संख्या दे रखा है। इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या मानेंगे, अपरिमेय है तो इसको हम अपोजिट मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम किस में लिखते हैं, ए बटा बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो रूट 5 क्या हो जाएगा, रूट 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बटा बी। तो यहाँ से ए और बी क्या, ए और बी को हम क्या कह सकते हैं, ए और बी क्या हो सकते हैं यहाँ पर, ए और बी यहाँ पर क्या है, ए और बी यहाँ पर सहभाज्य है। दोनों पक्षों पर स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करोगे, रूट 5 का वर्ग करोगे, रूट 5 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रूट 5 बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। ये बनेगा। ठीक। यहाँ से क्या निकल के आएगा, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बन जाएगा। और यहाँ से क्या पता चल रहा है, 5 किसको कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो क्या करेगा, 5 ए को भी विभाजित कर देगा। यही निष्कर्ष हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 5 इसको विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 किसको विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहाँ से 5 किसको करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ठीक। अब यहाँ से इतना करने के बाद हम अगला देखेंगे कि बी को भी विभाजित करें, तो इसीलिए हम बी को विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 बी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या, ए इक्वल टू हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, ए इक्वल टू 5 सी। और यहाँ पर सी क्या है, सी कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक। फिर यहाँ पर क्या करोगे, दोनों पक्षों ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 5 बी स्क्वायर। तो दोनों पक्षों पर क्या करोगे, वर्ग करोगे। तो दोनों पक्षों पर क्या करोगे, यहाँ पर वर्ग करोगे। दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। और ए स्क्वायर यहाँ पर क्या निकल के आया था, 5 बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, ये 5 की स्क्वायर हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। तो इससे कितने बार में कटेगा, 5, 5 बार में कटेगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, बी स्क्वायर किसको विभाजित कर रहा है, 5 किसको विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो 5 किसको विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 किसको विभाजित करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 उसको विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। ठीक। यहाँ से ये क्या आ गया, दूसरा। और ये हमारा क्या था, ये हमारा पहला निष्कर्ष निकल के आया था। यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से 5 बी स्क्वायर को भी विभाजित हो गया और 5 ए को भी विभाजित कर दिया।
यहाँ से दोनों ए और बी क्या कर रहे हैं, 5 √5 को विभाजित कर रहे हैं। यहीं से क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, पहला और दूसरा, पहला व दूसरा से 5 ए और बी किसको विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता, दोनों को विभाजित करता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यह विरोधाभास, यह विरोधा यह विरोधाभास हमारी हमारी गलत गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना के कारण क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक, यहाँ से क्या पता चल गया है कि ये √5 अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अगली स्लाइड में। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, 3 प्लस क्या दे रखा है, 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 + 2√5 को क्या मानेंगे, पहले परिमेय मानेंगे, पहले गलत मानेंगे तभी तो सही पता चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या माना, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर क्या पता चल जाएगा, और परिमेय संख्या को किसमें लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, 3 + 2√5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/b। और यहाँ पर a और b क्या है, a और b यहाँ पर क्या है, सहभाज्य है। a और b सहभाज्य है। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको मतलब क्रॉस, 3 को इधर लेके आओगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2√5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/b - 3। और इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2√5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। इसको एलसीएम ले लोगे b को, तो b एलसीएम में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3b। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a-3b/2b, ये आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, a और b क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। तो यहाँ से क्या पता चल के आ जाएगा, a-3b/2b क्या है, यह परिमेय हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, a और b क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, a और b क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूर्णांक हो जाएगा, a और b पूर्णांक है। तो a-3b/2b क्या हो जाएगा, यह क्या होगी, परिमेय होगी, यह परिमेय होगी। और √5 अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या पता चला, यह विरोधाभास क्या पता चला है, यहाँ पर हमें हमारी गलत कल्पना के कारण से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर क्या लिखोगे, यह विरोधाभास हमारी गलत
कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो अतः यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? अतः अतः क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3+2 √5 क्या है? एक अपरिमेय में क्या हो जाएगा? 3+2 √5 एक यहाँ पर अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए निम्नलिखित, क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें अपरिमेय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन उठाएं, पहला क्वेश्चन लेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन को पहले इसको परिमेय मानेंगे। ठीक, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? पहला पहला क्या दे रखा है? 1/√2। पहले वाले को हम यहाँ पर क्या मानेंगे? माना माना 1/√2 यहाँ पर क्या है? एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 यहाँ पर क्या है? परिमेय संख्या है। 1/√2 को क्या लिखोगे? परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखोगे तो परिमेय संख्या a/b के फॉर्म में होती है, तो a/b आ जाएगा। और यहाँ पे a और b क्या है? a और b क्या है यहाँ पर? a और b यहाँ पर क्या है? सहभाज्य है। a और b यहाँ पर क्या है? सहभाज्य है। यहाँ पर क्या करोगे? दोनों साइड क्या करोगे? वर्ग करोगे। सबसे पहले क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? b इक्वल टू क्या आ जाएगा? b इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2a। ये बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? दोनों पक्षों पर क्या करेंगे? वर्क करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? दोनों पक्षों पर वर्ग करोगे तो ये क्या बन जाएगा? b²। और ये हो जाएगा √2 a का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? b इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर b² इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2a²। अंडर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दो किसको विभाजित कर रहा है? b² को विभाजित कर रहा है। तो दो किसको विभाजित करेगा? दो b को भी विभाजित करेगा। तो ये क्या लिख दोगे यहाँ पर? दो क्या करता है? b² को विभाजित करता है। दो किसको विभाजित करता है? b² को। तो दो किसको विभाजित करेगा? b को विभाजित करेगा। दो b को विभाजित करता है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे? यहाँ पर क्या दे रखा है? b² इक्वल टू 2²। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 2c²। यहाँ पर 2² इक्वल टू क्या मानेंगे? 2a²। ठीक, नहीं 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 नहीं, रुक जाएगा थोड़ा सा। इरेजर गलत लिख गया थोड़ा सा। यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? b इक्वल टू क्या मानोगे? 2c मानोगे। ठीक, और यहाँ पर c क्या है? एक c यहाँ पर क्या है? कोई पूर्णांक है। c क्या है? यहाँ पर कोई पूर्णांक है। c यहाँ पर क्या है? कोई एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों पर क्या करोगे? अब वर्ग करोगे। दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा b² इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर b² और 2c² आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? b² इक्वल टू 2c²। और b² इक्वल टू यहाँ पर क्या दे रखा है? 2a²। तो इसको क्या लिख लोगे? 2a² इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2² इक्वल टू क्या आ जाएगा? और ये 4 आएगा ना यहाँ पर वर्क करने पर, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 4c²। तो ये किससे दो बार में कट जाएगा। ये आ जाएगा a² इक्वल टू 2c²। ठीक,
तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि टू क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और टू ए को इसलिए भी विभाजित करेगा। यहाँ पर क्या करोगे, टू ए स्क्वायर को, तो क्या करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, टू ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ठीक, यहाँ से पहले और दूसरे से क्या निष्कर्ष पता चल गया है, पहला होगा दूसरा होगा, तो इससे क्या निकल के आया कि ये दो और ए और बी को क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए यह क्या पता चला कि यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 व 2, 1 व 2 से दो क्या करता है, ए और बी दोनों को दोनों को विभाजित करता है। ठीक, तो यहां से क्या पता चल के आया, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसीलिए यहाँ अतः यहाँ पे इधर थोड़ा देख लेना है, इसको क्या लिख देंगे, अतः क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगी यहाँ पर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, आया समझ में। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पर, 7√5 को हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मानेंगे, 7√5 को हम सबसे पहले क्या मानेंगे, यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना माना क्या हो जाएगा, 7√5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। सबसे पहले क्या मानोगे, परिमेय संख्या। माना 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर 7√5 को क्या करेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है, a/b के फॉर्म में होती है, तो 7√5 को क्या लिख दोगे, a/b, और a और b यहाँ पर क्या है, a और b यहाँ पर क्या है, सहभाज्य है। a और b सहभाज्य है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a7b। ठीक, यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि a और b यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, a/7b है वो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, और √5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या लिखोगे, a और a और b पूर्णांक, a और b क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पर क्या पता चलेगा, तो a/7b क्या हो जाएगा, परिमेय, परिमेय परिमेय लिखा है। ठीक, परिमेय होगी। और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है √5 क्या हो जाएगी, √5 एक, √5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये क्यों हमें पता चला, क्योंकि हमने यहाँ पर परिमेय संख्या मान रखा था, तो यह विरोधाभास क्या हुआ, गलत साबित हो गया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास
हमारी गलत कल्पना के कारण गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर अतः क्या आ जाएगा? अतः 7√5 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पर हमें क्या निकालने के लिए बोला गया? अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला गया था, तो हमने सबसे पहले क्या माना? परिमेय मान लिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया? यह विरोधाभास क्या गलत साबित हो गया, तो यहाँ से पता चल गया कि 7√5 क्या है? परिमेय संख्या है। फिर लास्ट बचा, लास्ट क्या दे रखा है यहाँ पर? लास्ट दे रखा है 6+√2। लास्ट क्या दे रखा है? 6+√2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको भी परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर क्या करोगे? माना क्या दे रखा है? 6+√2 क्या है? 6+√2 परिमेय संख्या है। 6+√2 यहाँ पर क्या मैंने मान लिया? परिमेय संख्या है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 6+√2 इक्वल टू में क्या लिखूंगा? a बटा b। परिमेय संख्या किसमें होती है? अंश बटा हर के फॉर्म में होती है, तो इसको लिख दूंगा a बटा b। और ये क्या आ जाएगा? a और b क्या है यहाँ पर? सहभाज्य है। ठीक, तो यहाँ पर इसको क्या करूंगा? √2 इक्वल टू में क्या लिख दूंगा? a बटा b। 6 को उठा के मैं किधर ले आऊंगा? इधर ले आऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि a और b क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है। और a बटा b -6 परिमेय हो जाएगी यहाँ पर। और √2 यहाँ पर क्या दे रखा है? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? a और b क्या है? पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा? 1/b -6 परिमेय होगी। परिमेय होगी। ठीक, और √2 क्या है? ये √2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमने क्या माना था? परिमेय संख्या माना था। बट यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया? √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारे क्या हुआ? गलत लेने के कारण प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या लिखोगे? यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अतः क्या है? 6+√2 क्या हो जाएगी यहाँ पर? एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पर क्या सिद्ध होगा? 6+√2 क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। पहले हम लोगों ने क्या माना था? एक परिमेय संख्या माना था, और हमने क्या सिद्ध कर दिया? यह है एक अपरिमेय संख्या। तो हमें क्या करना था? यही निकालना था। अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या आ गए? अपरिमेय संख्या है। यहीं पर क्या होता है? लेक्चर खत्म होता है। अगर आपने इसके पहले हमारा पहले लेक्चर का पहले चैप्टर का अगर 1.1 नहीं देखा है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रखा है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आपके पेपर के ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने बचे हैं, क्योंकि आपके कितने शायद 12 फरवरी से आपके पेपर है। तो अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखें। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ।